नमस्कार। सोने की कीमतें भाई आसमान छू रही हैं और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि अब करें तो करें क्या। ये एक ऐसी रैली है जिसने ना सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर इस तेजी के पीछे चल क्या रहा है और सबसे जरूरी बात, एक निवेशक के लिए आगे का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। पिछले सिर्फ एक साल में सोने ने करीब 100% का रिटर्न दिया है। हाँ, आपने सही सुना, 100%। अब जाहिर सी बात है, इस एक नंबर ने ना निवेशकों के मन में बहुत बड़ी उलझन पैदा कर दी है। और देखिए, यहीं से शुरू होता है वो फोमो वाला खेल, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर कोई यही सोच रहा है, अरे यार कहीं हमारी ट्रेन छूट तो नहीं गई। क्या आप पैसा लगाना मतलब बहुत देर हो चुकी है, या क्या अभी भी कोई मौका है? अच्छा, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो तेजी है ये असल में है कितनी बड़ी। और यकीन मानिए, जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। देखिए, सिर्फ एक हफ्ते में 11% और एक साल में, जैसा हमने कहा, लगभग 100% का रिटर्न। लेकिन यहां जो सबसे गौर करने वाली बात है वो है इसकी रफ्तार। आप देखिए, ये तेजी लगातार बढ़ती ही जा रही है और यही बात इस रैली को इतना खास बना देती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सोने की कीमतों में इस जबरदस्त उछाल के पीछे वजह क्या है? देखिए, इस बार जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये तेजी किसी एक वजह से नहीं आई है। अक्सर क्या होता था, पहले कोई घटना होती थी और सोने के दाम बढ़ जाते थे। लेकिन इस बार आप देखिए, चार बड़े ट्रिगर्स एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ तो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ खींच रही है, और दूसरी तरफ दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए भाई जमकर सोना खरीद रहे हैं। मतलब इन सब ने मिलकर एक ऐसा, कह सकते हैं, परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। एक्सपर्ट्स को क्या लगता है, 2026 तक सोने की कीमतें कहां तक जा सकती हैं? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहला और सबसे अहम लेवल है $5,000। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझिए, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। होता क्या है कि जब कोई भी एसेट इतने बड़े राउंड फिगर को छूता है ना, तो मार्केट में दिलचस्पी और बढ़ जाती है और खरीदारी भी तेज हो जाती है। और अगर सोना इस $5,000 के लेवल को पार कर गया तो फिर अगला टारगेट दिवाली 2026 तक $5,200 तक भी जा सकता है। मतलब साफ है, तेजी का जो मोमेंटम है वो आगे भी बना रह सकता है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्या इस लेवल पर पैसा लगाना ठीक है या फिर इंतजार करना समझदारी होगी? देखते हैं एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है। तो सुनिए, यहां पर एक सीधी और बिल्कुल साफ चेतावनी है। एक्सपर्ट अजय केडिया का साफ कहना है कि आज की तारीख में जो रिस्क है वो रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा है। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहूं तो अभी एक साथ सारा पैसा लगाना एक बहुत बड़ा जुआ हो सकता है। और ये स्लाइड एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सलाह इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई सोना खरीद क्यों रहा है। मतलब अगर घर में शादी ब्याह के लिए लेना है, जिसे 5 से 10 साल या उससे ज्यादा रखना है, तो ठीक है, अभी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ निवेश करके पैसा बनाना है, तो भाई इंतजार करना ही समझदारी है। तो सवाल यही है कि कोई एक इन्वेस्टर है या एक कंज्यूमर? तो फिर सवाल उठता है कि अगर किसी को फिर भी मार्केट में एंट्री करनी ही है तो फिर सही और सेफ तरीका क्या है? अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स ने इसका भी एक रास्ता बताया है, और वो रास्ता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी SIP, और वो भी गोल्ड ETFs के जरिए। सलाह सीधी सी है, एक साथ सारा पैसा लगाकर मार्केट के टॉप पर खरीदने का रिस्क मत उठाइए। इसके बजाय जितना भी पैसा लगाना है उसे 6 से 10 महीनों की छोटी छोटी किश्तों में बांट दीजिए। इससे क्या होगा, जो खरीदने की लागत है वो एवरेज आउट हो जाएगी। और हां, अच्छे रिटर्न के लिए कम से कम 2 से 3 साल तक बने रहने का टारगेट रखिए। ये स्लाइड देखिए, दोनों तरीकों का फर्क एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है लमसम यानी एकमुश्त निवेश, जिसमें पीक पर खरीदने का बहुत ज्यादा रिस्क है, और दूसरी तरफ है SIP। ये एक डिसिप्लिन तरीका है जो समय के साथ खरीद की कीमत को एवरेज करता है और ओवरऑल रिस्क को काफी हद तक कम कर देता है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इसी एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोना खरीदने से पहले हर किसी को खुद से ये पूछना होगा कि उनका असली मकसद क्या है।
क्या वो एक निवेशक हैं जिन्हें रिटर्न चाहिए, या फिर एक उपभोक्ता जो इसे इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहे हैं? क्योंकि इसी सवाल का जवाब आगे की सही स्ट्रैटेजी तय करेगा।